वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा सर इंडिया। आज हम कोई भी एग्जाम जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम जैसे आपका ग्रेड 3 का हो, ग्रेड 4 का हो, बैंक का क्लर्क का हो या एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, किसी भी तरह का कोई ना एग्जाम क्यों ना हो, ऐसे में इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, उसको हमको क्या करना होगा, सॉल्व करके देना होगा। ठीक है, इस एमसीक्यू आता है, उसको हमको सॉल्व करना होगा। तो अगर ऐसा टाइप के आए तो कैसे आता ही है, हूबहू ये क्वेश्चन ना आ सके, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन आता ही है, 100% कंफर्म है, गारंटी के साथ मैं लिख के दे सकता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो हम अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम कैसे करते हैं इसको, चलिए हम इसको सीखते हैं। ठीक है, अगर इसको आप सीख गए तो दूसरा कोई भी नंबर यहाँ चेंज करके दे सकते हैं, तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। आपको सिर्फ टेक्निक याद रहना होगा। अगर आपको टेक्निक करने का प्रोसेस आपको याद हो गया तो आप कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसे करते हैं। तो क्या है, PM/RJ बराबर क्या है, TF/वाट। तो चार ऑप्शन है, ए पर एक्सएल, बी पर जेसी, सी पर एमएन और डी पर वीसी। तो हम PM से RJ कैसे आया पहले वो देखते हैं, तो फिर TF से क्या आएगा वो ऑटोमेटिक हमको मिल जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, P और M और R और J को यहाँ कॉपी करके ले आते हैं। ठीक है, तो फिर TF से भी उधर का अपने आप निकल जाएगा इसी प्रोसेस में। ये J है, PM, M से क्या हुआ, M से NO दो छोड़ के P लिख दिया है। तो यहाँ पर J KLMNOPQR बहुत छूट गया, तो वैसा नहीं होगा। ठीक है, तो हम पहले से दूसरे को दूसरे नंबर से मिलाने की कोशिश करेंगे। तो PM और MJ, तो क्या है, P और R के बीच में रिलेशन, P से Q को छोड़ के R ले आया। ठीक है, एक संख्या छोड़ के बीच का नंबर छोड़ के ले गया, बीच का एक लेटर छोड़ दिया, Q लेटर को। J से इधर से सीधा है, लेकिन इधर से रिवर्स है, उल्टा है। J से क्या छोड़ दिया, K छोड़ दिया और L छोड़ के M मिल गया। ठीक है, और यहाँ पर भी देखते हैं, अगर ऐसा ही है तो यहाँ पर मिल गया ऑप्शन में, तो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले में क्या है, एक छोड़ दिया, P से Q छोड़ के R, तो T से ST, U छोड़ के V आएगा। अब उल्टा करना होगा ये, तो F के आगे क्या होगा, F से आगे CDEF, F से BCDEFG। अब हम क्या करेंगे, F से पहले का दो क्या है, E और D, तो D के आगे क्या आएगा, CDEF, यहाँ पर JKLM, तो क्या मिला हमको, VC, यानी कि आपका D वाला आंसर सही जवाब होगा। यहाँ पर क्या होगा, आपका VC हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम 2 नंबर का सवाल देखते हैं। कंप्लीट द सीरीज उसी तरह का है। 12:20 8 बराबर क्या है, 8:12 बराबर क्या है, 34 क्या होगा, उसको हम निकालना है। A पर 64, B पर 32, C पर 54 और D पर 48 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो पहले हम इसके 12 के साथ 20 का कैसे आया, 12 से 20, 8 से 12 वो निकालेंगे, तो ये 34 से भी वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो पहले हम 12 और 20 इधर, और 8 और यह है आपका 12 कैसे आया, 8 से 12, तो वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमें 34 और यहाँ पर क्या होगा, वो अपने आप आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, पहले देखिए यहाँ पर 12 से 20 कैसे आया वो निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 12 के साथ 12 का हाफ कितना होगा, 12 का हाफ आधा 6 होगा, तो कितना हुआ, 18 हुआ। तो 20 कैसे बनाएंगे, अगर उसमें आधे के साथ अगर हम 2 जोड़ कर दे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, 8 लिखेंगे पहले, 8 का 8 और 8 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 4। उसके साथ क्या ऐड किया था, यहाँ पर 2 किया था, तो यहाँ पर भी हम 2 करेंगे, तो कितना होगा, 8 4 12 2 14, यहाँ पर 12 होना चाहिए था, हमारा 14 हो गया। तो फिर
ये वाला प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ। और दूसरा कोई टेक्निक है तो हम उसको ढूंढेंगे। ठीक है, तो 12 से 20 ले आने के लिए 2 + 1 3, 3 का क्यूब कर दे तो 27, 27 से 7 माइनस कर दे तो 20 आ जाएगा। 8 का क्यूब कर दे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा, ये भी छोड़ देते हैं हम। स्क्वायर कर दे तो क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 + 4 5, नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो हमको कोई दूसरा रास्ता देखना होगा। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं हम, 12 × 2 24 -4 कर दे तो कितना होगा, 12 × 2 24 -4 20 × 2 -4 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर भी हम करेंगे क्या, 8 × यहाँ पर 2 किया था, यहाँ पर भी 2 ही करना पड़ेगा, और -4 कर दिया था, -4, तो कितना होगा, 8 × 2 16, 16 - 4 12 मिल गया हमको। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई किया था, तो हम यहाँ पर 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 34 × 2, उसके साथ क्या किया था, -4, दोनों में -4, तो यहाँ पर भी -4 ही होगा। 34 × 2 68 -4 आपका 64, 64 कहीं है, हाँ, नंबर ए आपका 64 होगा। तो यहाँ पर 34:64 हो जाएगा। ठीक है, तो यह 3 नंबर पर ये भी कंप्यूटर सीरीज से ही है। 2:6 बराबर 4:60, तो 7 क्या होगा, तो हमको 4 ऑप्शन है, ए पर 415, 415, बी पर 336, सी पर 360 एंड डी पर 390। तो पहले हम इससे और इससे निकालने का प्रयास करेंगे, अगर मिल गया तो ये वही प्रोसेस यहाँ पर अपनाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, 2 और 6, और इधर 4 और 60, और नीचे 7 से भी करने की प्रयास करेंगे। तो 2 से 6 कैसे आया, अगर हम 2 × 3 कर दे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से किया तो यहाँ पर हम 4 से करें, और 4 यहाँ पर भी हम 4 × 3 कर देंगे तो क्या आएगा, 12। मान लीजिए 2 से एक ज्यादा कर दिया, तो हम यहाँ पर 4 से हम एक ज्यादा कर देंगे, तो मान लीजिए 5, इसे 2 से एक ज्यादा बड़ा करके कर दिया 5, ऐसा करके भी देखते हैं। 4 × 5 20, फिर भी 60 नहीं आया, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, कोई दूसरा अब देखेंगे हम। ये दोनों लॉजिक हमारा क्या हुआ, फेल हो गया है। तो हम अब स्क्वायर से 2 स्क्वायर प्लस 2 कर दे तो 2 × 2 4 + 2 6, यहाँ पर भी 4 स्क्वायर प्लस 4 × 4 16, प्लस अगर यहाँ 2 कर दे तो भी 18 होगा, अगर यहाँ पर 4 है तो 4 कर दे तो भी 20 होगा, फिर भी 60 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा हमारा। अब हम क्यूब से भी करके देखते हैं। ठीक है, अगर हम क्यूब से करें तो क्या होगा, 2 क्यूब होगा, 2 क्यूब मतलब 2 × 2 × 2 यानी कि 8 - 2 आपका 6 हो गया, मिल गया। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं 4 क्यूब -2 करते हैं, तो 4 क्यूब मतलब कितना है, 4 × 4 × 4 64, 64 - 2 आपका 62 होगा, 60 नहीं हुआ। तो हम और दूसरा देखते हैं, यहाँ पर 2 तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर 2 था इसलिए हमने 2 से क्यूब किया, और यहाँ पर 2 ही लिख दिया, तो यहाँ पर 4 से क्यूब किया तो हम 4 ही लिख के ट्राई कर सकते हैं। तो क्या होगा, 4 × 4 64 -4, तो 64 - 4 60, तो फिर ये वाला सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे, तो 7 का क्यूब लेंगे और क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, यहाँ से 2 था 2 माइनस किया, यहाँ 4 था 4 माइनस किया, ये वाला नहीं हुआ हमारा, तो यहाँ पर भी हम 7 माइनस कर देंगे। तो 7 की मतलब कितना होता है, 300, 7 × 7 × 7, तो कितना होता है, 37 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 343 आता है, तो उससे हम 7 माइनस कर दे तो कितना आएगा, 336। ठीक है, ऑप्शन पर देखते हैं,
नहीं है, इधर है, मतलब बी वाला आपका सही जवाब होगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। समझ गए ना? थोड़ा कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, थोड़ा हिसाब करना ही पड़ेगा, कैसे आया वो लॉजिक निकालना ही पड़ेगा, तभी जाके मिलेगा। ये लास्ट वाला फिट होगा, नहीं तो आपको गड़बड़, आप अंदाज में तो नहीं लगा सकेंगे। अब अगर अंदाज में आप लगाएंगे तो हो भी सकता है ज्यादा चांस नहीं होगा, क्योंकि 4 है, 4 में से एक मिलना का मतलब आपका 25% होने का चांस है और बाकी 75% नहीं होने का चांस होता है। ठीक है, इसलिए आप कंफर्म होके ही टिक देना है। चलिए हम ये 4 वाला भी सेम ही है। SHI/RIJ इधर है, GJK इस क्या होगा? ठीक है, तो आपको निकालना है। तो 4 ऑप्शन है, HKL, FKL, HLM और ILJ। तो हम पहले ये SHI से RIJ कैसे निकला वो हम देखेंगे। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे पहले, SHI/RIJ, तो नीचे क्या लिखेंगे? GJK, तो इधर मिल जाएगा। यहाँ पर सीधा सीधा एक दिखाई दे रहा है, ये R और S रिवर्स में लिया है, उल्टा लिया हुआ है। ठीक है, तो और ये H के R से S आता है। ठीक है, तो H से S के बाद I आता है, ये भी मिल गया। तो I के बाद J आता है। तो ऐसा है, पहले वाला रिवर्स, उसके बाद सीधा सीधी एक। तो H G है तो H नहीं होगा, तो क्या होगा? G के आगे क्या आएगा? F आएगा, है कि नहीं? G के आगे क्या आएगा? F आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? F, ये आगे वाला इधर से ऐसा होगा, तो FG, उसके बाद ऐसा ऐसा, तो यहां से J के बाद क्या आएगा? K आएगा, और K के बाद क्या आएगा? आपका L आएगा, मतलब FKL, यानी कि आपका B वाला ऑप्शन सही जवाब है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? FKL। ठीक है, समझ गए ना? आसान था ये। तो ये वाला देखिए, 5 नंबर में कंप्लीट द सीरीज 3:4, ये 30 क्या होगा? ये सवाल कब आया था? एसएससी के एग्जाम में 2022 में, हाल ही में आया था, 2 साल पहले आया था एसएससी के एग्जाम 2022 में। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए पर 54, बी पर 66, सी पर 72 और डी पर 68। तो पहले हम ये लिखते हैं तो निकल आएगा। ठीक है, तो 3, 4, 30 है, तो यहाँ पर क्या होगा? वो निकल आएगा। अब 3 से 4 कैसे आएगा? 3 × 1, 3 × 1 + 1 कर दिए तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, 30 × 1 + 1, 30 × 1, 30 + 1 31। यहाँ पर चारों ऑप्शन में नहीं है, तो ऐसा नहीं हो। कभी कभी हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए उटपटांग तरह से भी कर देते हैं। अब ऐसे देखते हैं, हम कभी कभी ऐसे भी हो सकते हैं। देखिए ऐसे था, है कि नहीं? अब यहाँ इसके साथ ये पहले के साथ ये पहले वाला का क्या रिलेशन है? 3 और 30, मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 × 10 कर दिया है। अब यहाँ से भी, यहाँ भी अगर ऐसे ही होता है, यहाँ पर भी यहाँ क्या होगा? × 10 कर दे तो क्या होगा? 4 × 10 40। अगर 40 है ऑप्शन में, तो वैसा भी तो नहीं है। तो और दूसरा लॉजिक लगाना होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं कैसे आ गया। तो 40 भी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। तो 3 से 30 लाने की और प्रयास करेंगे। तो हम क्या करेंगे? 3³ + 3 कर दें तो क्या होगा? 3³ 3 × 3 × 3 27 + 3 30। तो आ गया। अब हम 4 का भी ऐसे ही करके देखते हैं। 4³ + 3 कर देते हैं तो क्या होगा? 4 × 4 × 4 64 + 3 67। 67 भी नहीं है। तो यहाँ पर एक बात गौर से देखिए, यहाँ 3 था, क्यूब लगा के 3 था, इसलिए 3 कर दिया। यहाँ पर 4 था, तो हम यहाँ एक बार 4 लगा के देखते हैं। यहाँ 3 था तो 3 है, यहाँ 4 है तो हम यहाँ पर 4 करेंगे तो क्या होगा? 4 × 4 4³ 64 + 4 68। अब 68 है कि नहीं आंसर में देखते हैं। 68 आपका डी नंबर वाला
तो यहाँ पर क्या होगा आपका 68 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं, लास्ट है ये। कंप्लीट द सीरीज 7:36, तो 9 क्या होगा। ये सवाल कब आया था, एसएससी के एग्जाम 2017 में, 2017 में ये सवाल सेम टू सेम आया था, इसलिए हमने यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो 4 ऑप्शन है, ए पर 8, बी पर 12, सी पर 46 और डी पर 84। तो पहले हम इससे ये कैसे आया इसका संबंध देखते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो 7 और 36 लिखेंगे, तो इधर आपका 9 और क्या होगा वो बाद में पता चल जाएगा। ठीक है, तो 7 से 36 कैसे करेंगे, 7 इंटू 535, ऐसा नहीं होगा ना, होगा बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम, कोई और दूसरा देखते हैं। ठीक है, 7 से 36 कैसे बनाएंगे, 7 स्क्वायर कर दे तो कितना होगा, 7 इंटू 7 कितना होगा, 49। ठीक है, अब 49 को क्या करेंगे हम, 4 इंटू 9 कर दे तो कितना होगा, 36। ठीक है, और यहाँ पर भी वैसे ही कर देंगे हम, 9 स्क्वायर का मतलब 9 इंटू 9 आपका 81। अब 81 में भी क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 1 आपका 8, तो आपका ए वाला आंसर सही जवाब होगा। ठीक है, अब आप बताइए हमारी ये वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल के आइकन को भी दबाना। ठीक है, मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने फिर जरूर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।